देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें। आल Dog Limited was registered with an authorized capital of 4 crores divided in 25 lakhs equity shares of rupees 100 each and 1,50,000 9% preference shares of rupees 100 each. The company issued 8 lakh equity shares for public subscription at 20% premium and payable at application 3 on application, 7 on allotment including premium and balance on calls. The public had applied for 10 lakh shares and Axis application money was sent letter of regret. इसके बाद उन्होंने दिया है कि all the dues on allotment were received except on 15,000 shares held by Sanju. Another shareholders, Rocky, paid his call dues along with allotment on his holding of 25,000 shares. You are required to prepare the balance sheet of the company as per Schedule 3rd of the Companies Act showing share capital balance and also prepare notes to accounts. तो हमें बैलेंस शीट बनानी है लेकिन उसमें केवल शेयर कैपिटल का अमाउंट शो करना है। और ये जो दिया है कि एक रॉकी जो शेयर होल्डर था उसको 25,000 शेयर्स पर उसने कॉल्स का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो ये होता है कॉल्स इन एडवांस, यानी अपने एडवांस में पैसा दे दिया। तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में आता है कॉल्स इन एडवांस। और हमें केवल शेयर कैपिटल यहाँ पर दिखाना है, इसलिए हम इसे कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये संजू वाला देखेंगे जिसने 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो इक्विटी शेयर्स था वो 10 रुपीज का फेस वैल्यू था। सो इक्विटी शेयर जो था आपका एक 10 का था। उसमें देखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना था? एप्लीकेशन पर है 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर है 7, लेकिन उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम देखो कितना है, 20% प्रीमियम। सो 10 का 20%, 20% ऑफ 10, तो ये क्या हो गया, प्रीमियम। प्रीमियम है 2 रुपीज, तो 7 में 2 रुपीज तो प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट कितना है, 5 + 2, तो ये हो गया देखो 7। और फिर आपका है फर्स्ट कॉल, तो 5 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा। तो हमने किस किस को प्लस किया है, 3 2 और ये 5, इन दिनों को, तो ये करके हो गया 10। और 2 रुपीज अलॉटमेंट प्रीमियम का है। ठीक है। अब ये बात थी कि 10 लैक्स थे, उसमें से 10 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए लेकिन 2 लैक्स तो एक्स्ट्रा आए, हमने तो 8 लाख इशू किए थे। तो हमारी सारी एंट्रीज 8 लाख से होगी। और अ, जो बस एक संजू ने 15,000 का हमें पेमेंट नहीं किया है अलॉटमेंट का, वो हम देख लेंगे, केवल वो हमारा माइनस है। तो अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो ये देखो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं जिसमें मेन हेडिंग है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके बाद है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का हमने नोट नंबर 1 बनाना है। तो शेयर कैपिटल, उसके बाद उसमें आएगा ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो देखो ऑथोराइज्ड कितना है हमारे पास, 25 लैक्स इक्विटी शेयर्स, 25 लैक्स इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 each। 250 लैक्स। फिर है प्रीफरेंस शेयर्स, 1,50,000 9% प्रीफरेंस शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। तो ये हो जाएगा 150 लैक्स, टोटल हो जाएगा हमारा 400 लैक्स या 4 करोड़। ठीक है। उसके बाद है इशूड कैपिटल। तो हमने ये ऑथराइज करके रखा है लेकिन इशूड हमने केवल 8 लाख
शेयर्स किए हैं, सो 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each, सो 80 lakhs। उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में दो तरीके के होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो 8 लाख, हालांकि 10 लाख के लिए एप्लीकेशन आएंगे, बट 2 लाख तो हम वापस कर देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। तो हमारी एंट्री सब 8 लाख से होगी। सो अब 8 लाख में से भी 15,000 वालों ने नहीं दिया है अलॉटमेंट मनी। एंड और अभी तक हमने लास्ट में क्या बोला, ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000। तो इसका अभी अ, केवल अलॉटमेंट तक ही किया है, फर्स्ट कॉल किया ही नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फुल्ली पेड में तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। पेड में हम देख सकते हैं 8 लाख शेयर्स एट द रेट, सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही कॉल गया था। अलॉटमेंट तक का हमारा कितना था, 3 + 5 8, तो एट द रेट 8 each, 64 lakhs लेस कॉल्स इन एरियर। तो ये जो बंदा था संजू, संजू ने 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था। अलॉटमेंट मनी हमारा कितना था, ₹5। हम प्रीमियम का इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, हमें केवल शेयर कैपिटल दिखाना है, रिजर्व एंड सरप्लस का नहीं दिखाना है। सो 75,000 हमें नहीं मिला, तो हमें कितना मिला, 63,25,000। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो जो 63,25,000 है, ये हमारा ऊपर यहाँ शेयर कैपिटल में चला जाएगा, 63,25,000। तो इस क्वेश्चन में हमने किसकी एंट्री नहीं की, रिजर्व एंड सरप्लस यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम की नहीं की है, और कॉल्स इन एडवांस की भी नहीं की, क्योंकि ये दोनों शेयर कैपिटल में नहीं आते, एक रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और दूसरा करंट लायबिलिटीज में। तो जब फुल बैलेंस शीट बनाएंगे तब उनको भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज डन।